गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो भाई बच्चों? एकदम फुल नींद में? बच्चों जैसा कि आप सबको पता ही होगा, अब तो आपका एसबीआई का नोटिफिकेशन भी आ गया कल, और बहुत पोस्ट है आपके पास 5000। तो कुछ 2 4 5 7 चैप्टर है, उन पर जरा अच्छे से फोकस कर लेना, सिलेक्शन हो जाएगा, जो कि मैंने आपको ऑफलाइन में भी बताए होंगे। देखो अभी हमने 1 से लेकर कहां तक के क्वेश्चंस करे थे बच्चों? 69 या 66? बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस बचे थे। बताओ बच्चों, 1 से लेकर कहां तक करे थे हमने? 69। तो बीच बीच के देखो कुछ 1 2 3 4 क्वेश्चन रिमेनिंग होंगे, उनको एक बार आप ट्राई करना। और दूसरी बात, अगर 1 से लेकर 70 तक कर लो, चलो 69 का क्या ही करना, 70 तक कर लो। 1 से लेकर 70 तक अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप एक काम करना, आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर रोमो मैम को सेंड कर देना, क्योंकि अब 1 घंटे की क्लास है, इसमें डाउट डिस्कस करेंगे तो पूरी क्लास डाउट में चली जाएगी। तो डाउट के लिए क्लास अलग से कर लेंगे, इस क्लास में भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो बीच के कुछ 2 4 5 7 ही क्वेश्चन होंगे बस जो रिमेनिंग होंगे, उनको एक बार खुद से ट्राई करना। देखो अब हम आज स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। देखो अब हम क्या करेंगे, आपको अप्रोक्स 250 क्वेश्चंस मिले होंगे। देखो आप एक बार खुद से ट्राई करना, बीच वाले कितने क्वेश्चन बचे होंगे? ज्यादा से ज्यादा 5 या 7, इतने ही तो क्वेश्चन बचे होंगे भी, ये ज्यादा बचे हैं। 5 7, मैक्सिमम 10, इससे ज्यादा तो नहीं बचे होंगे। उनको आप ट्राई करना, अगर वो आपसे नहीं होंगे तो फिर उनको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन एक तरीके से आप उनको अपनी प्रैक्टिस में करना। बस आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, जितने क्वेश्चन कराए हैं उन सबको करने के बाद उन 10 क्वेश्चंस को करना। ये तो थी एक बात। अब देखो आपको ये 250 क्वेश्चंस मिले हैं। अब इस 250 क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे तो एकदम सेम है। तो जैसे आपके पास 4 क्वेश्चन है जो सेम है, तो 2 तो मैं आपको कराऊंगा, 2 आपको होमवर्क में करने हैं। मुझे पता कराने वो भी मुझे ही है, डायरेक्ट नहीं कराएंगे तो इनडायरेक्ट कराएंगे, डाउट क्लास में कराने वो भी मुझे ही है, लेकिन फिर भी आप ट्राई जरूर करना। ओके बच्चों, देखो अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, उसको स्टार्ट करते हैं। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बहुत छोटा सा और बहुत कंफ्यूजिंग सा कॉन्सेप्ट, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो आप एक बात बताओ, आपके पास कोई भी आर्टिकल है भाई, आपको प्रॉफिट या फिर लॉस कब होगा? आपको प्रॉफिट कब होगा भाई? अगर आपके पास आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 10 और आप इसको 11 में सेल कर दोगे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। भाई ये जो 10 और 11 है ये प्राइस है ना बच्चों। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप जब भी पता करोगे कि प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, तो इसका मतलब आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की जरूरत होगी। भाई जब तक आपके पास कॉस्ट प्राइस नहीं है, सेलिंग प्राइस नहीं है, तब तक आप प्रॉफिट या फिर लॉस कैसे बता सकते हो? बता सकते हो? इतने शांत मत बैठा करो, तो तुम ज्वाइन ही माइक्रोफोन से करते हो। माइक्रोफोन से किया करो, पता नहीं कौन सा फोन है उससे ज्वाइन करके चुपचाप बैठे रहते हो। तो अब देखो ये जो भी आपके पास शॉपकीपर वाले क्वेश्चन होंगे, इसमें गिवन होगी हमें क्वांटिटी। कोई नहीं, चलो समझो। अब देखो जितने भी ये आपके पास शॉपकीपर वाले क्वेश्चन होंगे, इसमें गिवन होगी हमारे पास क्वांटिटी। भाई 1 किलोग्राम के प्लेस पर इस शॉपकीपर ने कितना दे दिया? 900 ग्राम, तो इसको कितना प्रॉफिट होगा?
तो आप ना इस क्वेश्चन में भी क्या करो, जिंदगी आसान बनाने के लिए इस, वरना ना आप इस क्वांटिटी में कंफ्यूज रहोगे। आप क्या करो, 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपए एज्यूम कर लो। 1 ग्राम आर्टिकल का प्राइस है 1 रुपीज। भाई आपके पास 1 ग्राम आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है 1। तो आप मुझे एक बात बताओ, भाई इतना तो आप कर सकते हो। अब आपको जितने ग्राम भी आर्टिकल क्वेश्चन में गिवन है, देखो जैसे इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, बोलो निशा। आप तो बस इस बात को याद रखना, जहां भी आपके पास क्वांटिटी है वहां आप 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपए कर लो, क्योंकि जो भी हमें प्रॉफिट या फिर लॉस पता चलेगा। स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा बच्चों, सच में कितनी खूबसूरत तो स्क्रीन आ रही है। आयुष एक बार घूम फिर के आ जाओ दोबारा से। तो इस बात को आप हमेशा याद रखना, जहां भी ये क्वांटिटी वाले क्वेश्चन हो, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन हो, 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपए एज्यूम कर लो, कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखो कैसे, इस क्वेश्चन को करो रीड। भाई एक शॉपकीपर है, उसने क्या करा, 1 किलोग्राम के प्लेस पर, मतलब देना कितना था, 1 किलोग्राम। अगर 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपए, 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपीज, तो आप मुझे ये बताओ, सपोज कॉस्ट प्राइस है 1000। सपोज कॉस्ट प्राइस है उस भाई आपके पास 1 ग्राम आर्टिकल है, वो 1 किलोग्राम आर्टिकल है, मतलब 1000 ग्राम। 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपए, तो 1000 ग्राम का प्राइस कितना हो जाएगा, 1000 रुपए। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक शॉपकीपर है, उसने 1 किलोग्राम के प्लेस पर, मतलब एक्चुअल में उसे कितना देना था, 1 किलोग्राम। तो आप मुझे ये बताओ, एक्चुअल में देना था 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का सेलिंग प्राइस कितना होगा। अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो 1 किलोग्राम का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1000 रुपीज। भाई 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपए, तो 1000 ग्राम का प्राइस कितना हो जाएगा, एक्चुअल सेलिंग प्राइस 1000 ग्राम। इसका मतलब ये जो आपके पास शॉपकीपर है, इसको कस्टमर को 1000 रुपए का सामान देना था, लेकिन इसने दिया कितना है एक्चुअल में, 900 ग्राम। इसने कस्टमर को 900 ग्राम आर्टिकल दिया है। तो अगर इसने कस्टमर को 900 ग्राम आर्टिकल दिया है, तो इसने कितने रुपीस का आर्टिकल कस्टमर को दिया होगा, 900। तो इसने कस्टमर को दिया है 900 रुपए का सामान, और कस्टमर से लिए हैं 1000 रुपए, इसको कितना प्रॉफिट हुआ बताओ। अब ये जो आपके पास जितने भी ग्राम है ना, इन सबको हमने प्राइस में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो आपके पास 900 है ये प्राइस है, ये जो 1000 है ये प्राइस है, क्योंकि आपने 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपए एज्यूम कर लिया। बहुत छोटा सा और बहुत कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है। भाई कॉस्ट प्राइस है 900, सेलिंग प्राइस है 1000, कितना प्रॉफिट हुआ, 100। और प्रॉफिट या फिर लॉस किस पर होगा, कॉस्ट प्राइस पर। तो ये कितना हो जाएगा, 1/9। 1/9 कितना होगा, 11 कंप्लीट 1/9%। तो ये जो आपके पास शॉपकीपर है, इसको अगर ये 1000 किलोग्राम के प्लेस पर 900 ग्राम आर्टिकल देगा, तो इसको कितना प्रॉफिट होगा, 11 कंप्लीट 1/9%। बताओ बच्चों, बात समझ आई। आपको बस एक बात याद रखनी है कि भाई हमारे पास 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपए। उसके बाद आपके पास कितने आर्टिकल है, 1000 किलोग्राम, तो एक्चुअल प्राइस कितना हो गया, आपके पास है 1000 किलोग्राम आर्टिकल। बिल्कुल आप हमने सब कुछ 1 रुपए एज्यूम कर लिया कि भाई हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 1 रुपए है।
तो हमें एक्चुअल में कितना देना था, जो कस्टमर है उसको एक्चुअल में 1000 रुपए का सामान देना था, लेकिन हमने दिया कितना है 900 रुपए का सामान। तो यहाँ से हमें कितना प्रॉफिट हो गया 11 कंप्लीट 1/9%। जहां भी आपके पास ही डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन होंगे वहां आप हमेशा इसी बात को याद रखना, 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपए। उसके बाद आप ये देख लो कि भाई आपने कस्टमर को कितना दिया है और देना कितना है। जितना आपने कस्टमर को दिया है वो कॉस्ट प्राइस हो गया और जितना देना था वो सेलिंग प्राइस हो गया। बताओ बच्चों, बात क्लियर हुई? अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, कम से कम 15 से 20, 100% क्लियर हो जाएगी। बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये। देखो अब इसको करो एक बार, इसको ट्राई अब। करो इसको ट्राई। यहां भी सेम क्वेश्चन है, देना था 1000 किलोग्राम, दिया कितना है 950 ग्राम। तो अगर देना था 1 किलोग्राम मतलब 1000 रुपए का सामान देना था और दिया कितने रुपए का सामान है 950 रुपए का, तो उसने कितना प्रॉफिट कमा लिया 50 रुपए। बताओ बच्चों कितना होगा आंसर? चलो आज आप इतने दुखी कैसे हो? फीलिंग कूल सी नजर नहीं आ रही आपकी आज? सर तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है भाई, तबीयत का सबसे पहले ध्यान रखो। सारा गेम तबीयत का ही चल रहा है इस टाइम। 5-7 टाइप के काढ़े चल रहे हैं मार्केट में, कोई सा चेक करके देख लो, कोई तो आराम देगा ही। सर नहीं, वो लूज मोशन डायरिया हो रखा है। ओके, फिर काढ़ा वाड़ा कुछ मत पीना। काढ़ा लेके तो और मेरी हालत खराब हो जाएगी। आपको बीमारी इतनी खतरनाक है क्या ही बोले। सर बेड से नहीं उठा जा रहा, अब तो 2 दिन हो गए। कोई नहीं, चलो ध्यान रखो। फिर भी हेल्थ तो सबसे पहले है, सारे काम सबसे बाद में। देखो यहाँ पे आप सेम एज्यूम कर लो, आपको हर बार यही एज्यूम करना है कि भाई हमारे पास 1 ग्राम का। हाँ इक्वालिटी के क्वेश्चन आपने डाले थे मॉक में? हाँ बिल्कुल, मॉक में मैंने डाले थे। इतने खतरनाक? वो जो मॉक है ना वो तो एग्जाम से थोड़ा सा ऊपर ही होना चाहिए। सर वो तो बहुत ही ऊपर था, मेरे को क्वेश्चन समझने में टाइम लगता है। मैं कहा ये क्वेश्चन लेकिन है, एक्चुअल में जब आप अपना एग्जाम देखोगे फिर मैं तो वही आंसर भी क्वेश्चन बता दिया है। मैं कहा क्वेश्चन कहाँ है? फिर उसके नीचे देखा, मैं कहा अच्छा ये वाला सॉल्व करना होगा। अगर आप एक्चुअल में बंद देखोगे ही ना कर तो दिया। आपके कहता एग्जाम में संजय वही क्वेश्चन आएंगे जो आपको क्लास में कराए थे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। वो तो हर किसी चीज का एक अपना मैक्सिमम लेवल है, वो भी एक बार देखना जरूरी है कि भाई अगर इनइक्वलिटी का भी कभी बहुत टफ क्वेश्चन बन गया कि एग्जामिनर यही चाहता है कि बच्चा कर ही ना पाए, तो कैसा बनेगा। देखो यहाँ भी आप सेम एज्यूम कर लो, भाई हमारे पास 1 ग्राम का प्राइस है 1 रुपीज, तो 1000 ग्राम का कितना प्राइस हो गया 1000 रुपीज। अब आप एक बात देखो, आपको एक्चुअल में कितने रुपए का सामान शॉप कस्टमर को देना था, मतलब कितने रुपए का सामान कस्टमर को सेल करना था 1000, मतलब एक्चुअल में देना था आपको कस्टमर को 1000 रुपए, लेकिन आपने दिए कितने हैं 950 रुपीज। आपको कस्टमर को देने थे 1000 रुपीज, लेकिन आपने दिए कितने 950 रुपीज, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ 50। और आपको ये प्रॉफिट किस पर होगा कॉस्ट प्राइस पर, तो ये कितना हो जाएगा 1/19 मल्टीप्लाई 100, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा 5/19%। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? यस सर। जहां भी आपके पास क्वांटिटी हो ना वहां बस उसको प्राइस में कन्वर्ट कर लो, तब दिक्कत नहीं होगी। अगर क्वांटिटी क्वांटिटी करते रहोगे तब 100% दिक्कत होगी। अब देखो, करो इस क्वेश्चन को अब एक बार ट्राई।
भाई वो जो शॉपकीपर है वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं अपने आर्टिकल्स को 44% लॉस पे सेल कर रहा हूँ, लेकिन वो करता क्या है, 30% लेस वेट का यूज करता है। तो आपको बताना है एक्चुअल में उसे कितना लॉस होगा। वो ये बोल रहा है कि भाई मैं 44% लॉस पे सेल कर रहा हूँ, उसके बाद फिर वो 30% कम भी तो दे रहा है कस्टमर को। तो आपको एक्चुअल में बताना है कि लॉस तो उसको होगा, लेकिन एक्चुअल में कितना लॉस होगा। 20% एकदम। करो बच्चों ट्राई। शाहरुख बात समझ आ रही है आपको? इतना खतरनाक नाम रखने के बाद आप ये कस्टमर शॉपकीपर पढ़ रहे हो, कैसा लग रहा है? बताओ बच्चों कितना होगा इसका आंसर? 20%। भाई यहाँ भी बात सेम है। 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपए एज्यूम कर लो, तो यहाँ आप एज्यूम कर लो कि आपके पास 100 ग्राम आर्टिकल है। भाई जब आपके पास इससे पहले वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ तो आपको ऑलरेडी बोला था कि भाई 1 किलोग्राम। अगर कहीं भी नहीं बोला तो आप 1000 भी एज्यूम कर सकते हो, और आप ये भी एज्यूम कर सकते हो कि भाई हमारे पास तो 100 ग्राम में आर्टिकल है। 1 ग्राम आर्टिकल का प्राइस है 1 रुपीज, तो 100 ग्राम आर्टिकल का प्राइस कितना हो जाएगा? 100। अब देखो ये जो शॉपकीपर है ये बोल रहा है कि भाई मैं अपने आर्टिकल्स को 44% लॉस पे सेल कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये कितने रुपए में सेल कर रहा होगा? 56। जिस हिसाब से ये हमें बोल रहा है कि भाई मैं 44% लॉस पे सेल कर रहा हूं, तो ये कितने में सेल कर रहा होगा? 56। लेकिन उसके बाद ये 30% कम वेट भी तो दे रहा है। इसको एक्चुअल में देना था 100 ग्राम आर्टिकल, लेकिन अब ये दे कितना रहा है? 30% कम, 70 ग्राम। इसका मतलब इसको देना था 100 रुपए का आर्टिकल, अब ये दे कितना रहा है? 70 रुपए का आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस है 70 और सेलिंग प्राइस है 56। कितना लॉस होगा? 14। और ये लॉस किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर। तो कितना हो जाएगा? 1/5। तो ये जो शॉपकीपर है इसको एक्चुअल में कितना लॉस होगा? 20%। बताओ बच्चों, बात समझ आई? यस सर। कहीं भी क्वांटिटी से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो जाना। जहां क्वांटिटी आपको 1000 1 किलोग्राम गिवन है, वहां तो 1 किलोग्राम का प्राइस, 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपए। जैसे ये क्वेश्चन है इसमें कहीं भी क्वांटिटी गिवन नहीं है, तो यहाँ आप एज्यूम कर लो कि भाई हमारे पास टोटल क्वांटिटी ही 100 ग्राम है। आप छोटे शॉपकीपर हो, करो इसको अब ट्राई। थ्री अपॉन 8 कितना होगा? करो भैया अब इस क्वेश्चन को ट्राई। 37.5%। यस सर। बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे एज्यूम कर लो कि भाई हमारे पास 100 रुपए का सामान है, तो आपने क्या करा, ये जो शॉपकीपर है प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं अपने आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे सेल कर रहा हूँ। मतलब कितने में सेल करने का प्रॉमिस कर रहा है? 110। लेकिन एक्चुअल में 20% वेट भी तो कम दे रहा है ना, तो अब एक्चुअल में इसको कितना, कॉस्ट प्राइस कितना दे रहा है? ये 80। ये होगा 20। अब देखो कॉस्ट प्राइस है आपके पास 80, सेलिंग प्राइस है आपके पास 110। कितना प्रॉफिट होगा? 30। और प्रॉफिट किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर।
3/8 कितना होगा? 37 1/2%। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? देखो अब ये क्वेश्चन तो थे सीधे सीधे कि भाई आपको डायरेक्ट ये बता दिया कि 10% प्रॉफिट पे सेल कर रहा है लेकिन 20% लेस वेट का यूज कर रहा है। अब आप एक बात थोड़ा सोचो, ये क्वेश्चन अब उल्टे उल्टे भी तो बन सकते हैं। उल्टे उल्टे मतलब कैसे? भाई आपको क्वेश्चन में ये बोलते कि भाई एक शॉपकीपर है, उसने अपने आर्टिकल को प्रॉमिस करा है, इसको भी ऐसे रहना है। वो एक कोई आर्टिकल है, आपको फाइंड आउट करना है कि वो उसको कितने प्रतिशत कितने परसेंट प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, कि अगर उसको 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 37 1/2% प्रॉफिट हो, मतलब आपको ये 10 फाइंड आउट करना हो। भाई अभी तक के तो ये जो क्वेश्चन थे ये एकदम सीधे सीधे थे। अब क्वेश्चन ऐसा भी तो बन सकता है कि आपको ये जो प्रॉफिट है ये तो गिवन हो और आपको ये फाइंड आउट करना हो कि भाई वो कितना प्रॉमिस कर रहा था, कितना ज्यादा पे सेल करेगा। अब एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस तो कम ही आते हैं, उल्टे उल्टे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन ऐसा भी तो बन सकता है कि भाई आपको ये दे दे कि 20% लॉस हुआ और आपको ये फाइंड आउट करना हो। अब ये क्वेश्चन तो कम से कम अभी तक कम से कम 100 बार आ गया होगा एग्जाम में, 50 बार सीधा सीधा, 50 बार उल्टा उल्टा। अब ऐसा भी तो बोल सकता है कि भाई एक कस्टमर है, उसको इतना प्रॉफिट हुआ, उसको इतना प्रॉफिट हुआ, तो उसने 1 किलोग्राम के प्लेस पर कितने किलोग्राम दिया। मतलब आपको ये कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना हो। अभी के जो ये क्वेश्चन आपने करे हैं ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन कर लिए, भाई डाटा आपको दे दिया, आपने फाइंड आउट कर लिया, कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ये बता दे कि भाई उसको 11 कंप्लीट 1/9% प्रॉफिट हुआ, तो उसने 1 किलोग्राम के प्लेस पर कितने किलोग्राम वेट दिया, तब इसको फाइंड आउट करने में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बच्चों बात समझ पा रहे हो आप मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? अगर क्वेश्चन सीधा सीधा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन अगर इनके बीच में से भी कोई स्टेप गायब कर दिया कि भाई आप मुझे यही बता दो कि आपको प्रॉफिट हुआ 11 कंप्लीट 1/9%, तो आपने 1 किलोग्राम के प्लेस पर कस्टमर को कितना दिया, तो प्रोसेस तभी भी सेम ही रहेगा। देखो प्रोसेस उसमें भी कोई चेंज नहीं होने वाला। करो इस क्वेश्चन को रीड। अब देखो जो क्वेश्चन अभी आपने ऊपर करे थे, अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे तो उसी का रिवर्स है ये। आपको अभी तक ये वाली वैल्यू तो गिवन होती थी और ये वाली आप फाइंड आउट करते थे। अब इस क्वेश्चन में रिवर्स हो गया, ये वाली फाइंड आउट करनी है और इधर वाली गिवन है। करो अब एक बार इसको ट्राई। और एक्चुअल एग्जाम में भी यही चलता रहता है, इसको कभी सीधा सीधा दे देंगे, कभी रिवर्स करके दे देंगे। एग्जाम वाले कोई इतने भले थोड़ी ना है कि वो हर बार नए क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखो आप ऐसा तो बिल्कुल भी मत करने लगना कि भाई आप ऑप्शन पुट करके देख रहे हो, वो कोई मेथड नहीं होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में एक ऑप्शन ये भी होगा ई, फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। तो आप इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट बताओ क्या होगा, सोचो अब थोड़ा सा, क्योंकि अब आगे के क्वेश्चन धीरे धीरे ऐसे ही बड़े होते चले जाएंगे। बिल्कुल 100 एज्यूम कर लिया ऋतिक, उसके बाद नाम तो आपका भी खतरनाक है ऋतिक। ऋतिक नाम रखने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस सेल कर रहे हो, कैसा लग रहा है? एट की वैल्यू 80, 3 की वैल्यू 30। बताओ बच्चों थोड़ा आप सोचो, इस कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा सोचना है। भाई आपको प्रॉफिट या लॉस ही तो बताना है। बिल्कुल एकदम आयुष। सर हाँ जी बोलो। सर 20% लेस है तो 80 हो जाएगा सीपी। उसके बाद हमें प्रॉफिट दे रखा है 37 1/2, तो वो हो जाएगा 3/8।
तो 3/8 हो जाएगा, तो 8 की वैल्यू 80 दे रखी है, मतलब जो हमने मानी है सीपी, तो 3 की वैल्यू 30 हो जाएगी। कितना? 30 ज्यादा है सीपी पे, तो 110 हो जाएगा। तो 110 है, तो 10 के कंपेयर में देखें तो 10% प्रॉफिट है। बिल्कुल, वेरी गुड निशा, फीलिंग प्राउड, प्राउड मोमेंट, बहुत बढ़िया भाई। ये कन्या आज तक कभी क्लास में नहीं बोली, लेकिन ऑनलाइन क्लास में बोली। देखो, यही तो आपको समझा रहे थे, ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छी है। बोलते तो है सर, और कितना बोले। सोते से रहते हो नींद में, कहाँ बोलते हो। आधे बच्चे तो पहले म्यूट करके ज्वाइन करते हैं, उनका यही समझ नहीं आता, सो रहे हैं, क्लास में है नहीं है, नोट्स बना रहे हैं, कर क्या रहे हैं भाई वो। और मैं ये बात आपको हर बार बोलता हूँ, आप कैमरा चला लिया करो, उससे आपको पूरा ऑफलाइन वाला फील आएगा। देखो, एक इसको और नोट कर लो बस। भाई वो प्रोमिस कर रहा है कि मैं अपने आर्टिकल को X% प्रॉफिट पे सेल करता हूं, लेकिन वो 20% कम वेट का यूज करता है। तो अगर वो 20% कम वेट का यूज कर रहा है, तो बच्चों उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 80। भाई जब आपने 80 रुपीज में किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, उसके बाद आपको कितना प्रॉफिट हुआ है? 37 1/2%। तो यहां से अगर आप इसको कंपेयर करोगे, तो अगर कॉस्ट यहां से, अगर कॉस्ट प्राइस है आपके पास 8, कॉस्ट प्राइस है आपके पास 8, प्रॉफिट हुआ आपको 3, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस है आपके पास 8, प्रॉफिट हुआ 3, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 11। अब देखो क्वेश्चन में 8 की वैल्यू गिवन है 80, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 8 की वैल्यू गिवन है 80, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 10। 1 की वैल्यू है 10, तो 11 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 110। तो आपके पास 100 था, आपने 110 में सेल करा, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? मतलब आप कितना प्रॉमिस कर रहे हो? कि आप प्रॉमिस कर रहे हो कि भाई मैं इसको 10% प्रॉफिट पे सेल करूंगा। समझ आई बच्चों बात? जो क्वेश्चन अभी आपने करा था बस उसी का रिवर्स सही है। बोलो। करो इसको, बताओ कितना होगा आंसर। पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग ये चैप्टर है। जहां भी आप इसको ग्राम से कंपेयर करने लगोगे, वहीं आप भी कंफ्यूज होने लगोगे। तो कहीं भी ग्राम का कोई रोल ही नहीं है। जब आपने 1 ग्राम का प्राइस 1 रुपए कर लिया, तो बात ही खत्म हो गई। ग्राम को तो फिर हटा दो। करो इसको, बताओ आंसर कितना होगा। ए। भाई एकदम सेम क्वेश्चन है, ये कितना हो जाएगा? 7556, 10%। करो बच्चों ट्राई। निशा कितना होगा आंसर? आप मुझे आज सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हो। शालू की तो तबीयत खराब है, और बाकी जो ये बच्चे हैं, ये भी बीच बीच में तो हाजिरी लगा ही दिया करो, क्लास में है नहीं है, कुछ तो पता चले कम से कम। अमन, आप क्लास में हो? बताओ बच्चों, फिर इसका आंसर कितना होगा क्वेश्चन का?
30, 40 और देख लो बच्चों कुछ रह गया हो तो 10, एक ही बचा, क्या बचा 20। इस 20 से क्या लड़ाई है भाई तुम्हारी, इसको भी बता दो कोई। इसका मतलब आप भी थोड़े थोड़े कंफ्यूज होने लगे अब। 20 ऋतिक एकदम, इसका मतलब चारों ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव एक ऑप्शन इसमें होना चाहिए था, तब वो सही रहता। ट्वेंटी 25% कम वेट का यूज करते हो, बताओ अगर 25% कम वेट का यूज 40%। अगर 25% कम करोगे तो कितना दोगे कस्टमर को, 75। उसके बाद आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 20%। 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। अगर आपके पास बच्चों कोस्ट प्राइस है 5, अगर कोस्ट प्राइस है 5, 1 हुआ प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। कोस्ट प्राइस है 5, कोस्ट प्राइस है आपके पास 5, 20% हुआ प्रॉफिट, मतलब कोस्ट प्राइस अगर 5 है, 1 प्रॉफिट हुआ, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6। अब 5 की वैल्यू है आपके पास 75, 5 की वैल्यू है 75, तो 1 की वैल्यू कितना होगी, 15। 1 की वैल्यू अगर 15 है तो 6 की वैल्यू कितना होगी, 90। 90। अगर आपके पास SP 90 है और ये वैल्यू 100 है, तो X की वैल्यू कितना होगी, बताओ बच्चों, टेल मी। 10। तो पहले तो आयुष आंसर सही बताया था 10, और आप सबका 40 कैसा है, अब आप ये बताओ, सभी का 40। कंफ्यूज हो गए आप तो बेटा, आयुष अपने आप ही कंफ्यूज हो गए, आपका आंसर तो सही था। फिफ्टीन को 12 कर दिया। सर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ बेटा हो भी सकती है, बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन थे ना इस क्वेश्चन में, पूरा आपको 75 को 5 से डिवाइड करना था, हो सकती है फिर कैलकुलेशन में दिक्कत। और एक बात तो बताओ, सभी को सेम दिक्कत हुई कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में क्यों हो दिक्कत? नहीं इस क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन वाली दिक्कत बनती भी थी, इसमें बहुत हार्ड कैलकुलेशन थी ना, 75 को 5 से डिवाइड करना है। हाँ यही पे हुई थी बस टाइपिंग मिस्टेक। समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन, जो अभी तक आपने ऊपर वाले क्वेश्चन करे थे उन्हीं का रिवर्स। भाई कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, ये पहले से इतना कंफ्यूजिंग चैप्टर है और आप उससे भी ज्यादा कंफ्यूज हो, तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सीधा सीधा समझो बस, ये तो भाई सेम ही लग रहा है एकदम, इसमें क्या दिक्कत है। करो अब इस क्वेश्चन को ट्राई, एकदम आराम से, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। सर ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस पसंद नहीं था, ऊपर से आप क्वेश्चन ऐसे ला रहे हो, मेरा भरोसा ही उठता जा रहा है इसके से। क्वेश्चन तो सारे करने पड़ेंगे ना, अब एक बार जब इन क्वेश्चन को कर लोगे ना, फिर नए क्वेश्चन मिलने बंद हो जाएंगे। पता नहीं वो दिन कब। नहीं 100% आ जाएगा, ऐसे थोड़ी ना दिन रात की मेहनत लगी हुई है। जब इन 200 के करीब ये जितने भी क्वेश्चन होंगे, 200 250 इनको कर लोगे, तब नए क्वेश्चन मिलने बंद हो जाएंगे 100%। अब शॉपकीपर भी इससे ज्यादा बेईमानी थोड़ी ना कर सकता है, जितनी बेईमानी हम कराएंगे अभी इसको, अभी तो शुरुआत है, अभी तो इसको
बहुत टाइप की चीटिंग करनी है। बताओ बच्चों आंसर कितना होगा? होने लगे बच्चों कंफ्यूज? सर एक जगह -10 होगा, एक जगह +10 होगा। बिल्कुल, एक जगह फिर 90 हो जाएगा, एक जगह 110 हो जाएगा। 90/81। आयुष कैसे करा? ई तो है ही नहीं। बेटा ई ऑप्शन कहाँ से लाए? इसमें तो डी पे ही दे दिए ना नवदीप। चलो सब इसको एक एक बार ट्राई करो। अब देखो इस क्वेश्चन में ना आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी। वो बात क्या है? सर बी है। बी कैसे करा शालू बताओ। सर सीपी हो गया 90, हमने टोटल 100 एज्यूम कर लिया। एसपी हो गया 110, उस तो पे 20 हमने वाला 20 प्रॉफिट हुआ 90। और उसको सीपी 90 से देखा तो 22 2/9% आया। बिल्कुल। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में अब आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी। अब मुझे ये बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जो एसएससी का पेपर देंगे, जिन्हें एसएससी का एग्जाम देना है? मैं सर आपको बहुत खुशी की बात है। अगर ये क्वेश्चन एसएससी वाले बच्चों के एग्जाम में आएगा तो वो मार्क करेंगे 21%। एसएससी में क्वेश्चन अभी तक कम से कम 10 बार आ गया होगा और उन्होंने 10 के 10 टाइम्स इसका आंसर यही दिया है 21%। तो अगर ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आए तब इसका आंसर होगा 21%, क्योंकि एसएससी तो पहले से ही बेवकूफ है। अगर एसएससी को छोड़कर और कहीं भी आए तो इसका आंसर करना 22/9%। अब आप दोनों देख लो कैसे कैसे आते हैं। इस बात को नोट कर लेना, अगर ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में आया और आप इसका एक्चुअल आंसर 22/9% मार्क करके आओगे तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। अगर एसएससी में आएगा तो आंसर करोगे आप 21% और एसएससी को छोड़कर दुनिया में कहीं भी आए तो आंसर करोगे 22/9%। अब देखो भाई, जब ये सेल कर रहा है तब कितनी बेईमानी कर रहा है बच्चों, कितनी चीटिंग कर रहा है? 10%। तो अगर ये सेल करते टाइम 10% की चीटिंग कर रहा है तो इसका मतलब कस्टमर को 90 रुपीज का सामान देगा और उसके बाद इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 10%। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 110। तो इसका एक्चुअल आंसर यही होगा। कॉस्ट प्राइस है 90, सेलिंग प्राइस है 110, कितना प्रॉफिट हुआ? 20। तो प्रॉफिट किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर। 2/9 कितना हो जाएगा? 2/9%। ये तो वही मेथड है जो आप अभी कर रहे थे और इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर होगा भी यही। इस क्वेश्चन को अभी हम एक मेथड से और करेंगे आगे, वहां भी इसका आंसर सेम यही आएगा। लेकिन एसएससी के दिमाग में पता नहीं क्या है, वो आज तक कोई नहीं समझ पाया। ये मेथड इसका समझ आया? एक्चुअल मेथड? यस सर। लेकिन एसएससी जो इसका हर बार आंसर बताती है वो क्या बताती है वो देख लो। एसएससी को एक ये फॉर्मूला याद है, किसी ने बता दिया होगा कि भाई आपके पास ये एक फॉर्मूला भी होता है। अब वो एसएससी वाले इसको भूलने का नाम ही नहीं ले रहे। अब उन्होंने क्या करा, एक्स के प्लेस पे भी 10, वाई के प्लेस पे भी 10 पुट करो, बताओ कितना आएगा? तो यहां से कितना हो जाएगा? वाले फॉर्मूला में तो 8
वैल्यू तो नेगेटिव होगी ना, तो -xy वाला होता है ना वो। ये उसका था ना कि एक पे डिस्काउंट हो रहा है, एक पे प्रॉफिट हो रहा है, एक पे लॉस हो रहा है, तो तुम्हारा टोटल लेकिन प्रॉफिट। देखो सुनो, लेकिन अगर आप इसको शॉपकीपर के रेस्पेक्ट में देखोगे तो उसको तो दोनों जगह से प्रॉफिट ही हो रहा है ना। मैं आपको एसएससी का बता रहा हूं, अगर एसएससी अपना आंसर हर बार देती है तो उसका आंसर ये होता है, और ये एकदम ही गलत है, इस बात को भी याद रखना। अगर आप एक्चुअल रियलिटी देखोगे तो ये 100% गलत है, आपको खुद भी पता है, लेकिन फिर भी इस बात को याद ही कर लो। अब एसएससी समझने को तैयार नहीं है कि भाई इसका आंसर 22 2/9 होगा, ये तो एकदम ही गलत है जो आंसर ये देते हैं। लेकिन फिर भी अब एसएससी को तो समझा नहीं सकते, हम ही बात याद कर सकते हैं। अगर एसएससी में आएगा तो आप आंसर 21% ही मार्क करोगे। अगर एसएससी से अलग कहीं भी आए तो इसका एक्चुअल आंसर ये 22 2/9%। ये जो इसका मेथड है जो एसएससी हर बार देती है ये एकदम गलत है, लेकिन फिर भी वो समझने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं है। और उसको कैसे समझा सकते हैं एसएससी को हम? तो अब तो जितने भी अच्छे स्टैंडर्ड की बुक हैं, ऐसा उनमें लिखा हुआ भी आने लगा एकदम बॉक्स के अंदर कि अगर एसएससी में आएगा तो आंसर 21%, और उसको छोड़कर कहीं भी आए तो 22 2/9%। तो इस एक क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखना। वैसे ये 21% एकदम गलत है। ये क्वेश्चन यही है जो आपने ऊपर वाले क्वेश्चंस करे, तो अभी आपने इससे सबसे जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करे थे, देखो ये वाला है ये क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन है वो ये सेम ये क्वेश्चन है। तो इस बात को आप एक जगह नोट कर लो, और इस बात को तो नोट कर ही लेना क्योंकि एसएससी में क्वेश्चन आ भी बहुत बार गया। देखो इस क्वेश्चन को ना अभी आगे फिर से एक्सप्लेन करेंगे। अभी ये जो सेम क्वेश्चन है इसको क्वांटिटी लेकर समझाएंगे कि जब आप परचेज करोगे तब अगर 10% की बेईमानी कर रहे हो तो इसका मतलब आप 1100 ग्राम लेकर आ रहे हो और 1000 ग्राम के पैसे देकर आ रहे हो। और जब आप सेल करते टाइम चीटिंग करोगे तब आप 10% की चीटिंग कैसे करोगे? भाई आप 900 ग्राम आर्टिकल दोगे और 1000 रुपए लोगे। ये क्वेश्चन अभी आगे फिर से समझाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी 3 से 4 बार आएगा, उस बात की आप टेंशन मत लो। लेकिन यहाँ बस इसको समझाने का मोटिव ये था कि इसको याद रखना, एसएससी में इसका आंसर 21% होगा, जो कि एकदम गलत है, एकदम गलत। तो इस बात को तो पहले आप नोट कर लो, इसका एक्चुअल आंसर यही है 22 2/9%। अभी इसको आगे आपको क्वांटिटी लेकर समझाएंगे तब क्लियर हो जाएगा, तब क्वांटिटी वाले क्वेश्चन आएंगे, ये फिर से आएगा। अभी कर लिया बच्चों इसको नोट? देखो कोचिंग शुरू होगी फर्स्ट से, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? करो इस क्वेश्चन को अब। देखो आप सिचुएशन तो देखो एक बार। ये छुट्टी कोचिंग में थोड़ी डिक्लेयर की है, 30 तक का ही ऑफ है। न्यूज़ देखो, स्टैट्स देखो थोड़े से, मतलब वो तो सिचुएशन है, आप एक बार देखो। देखो ये जो इंस्टीट्यूट बंद है ना, ये किसी भी कोचिंग ने थोड़ी ना बंद कर रखा है कोचिंग का, तो बल्कि और लॉस है अगर इंस्टीट्यूट बंद है तो। हम लोग तो खुद से चाहते हैं, अब वो तो देखो गवर्नमेंट के हाथ में है। करो इसको, बताओ इसका आंसर कितना होगा? अब इसका आंसर कोई भी बच्चा गलत बिल्कुल भी नहीं बताएगा।
कोई बात नहीं सालू, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, उसका जो काम है वो कर रहा है, करने दो उसको अपना काम, आप अपना काम करते रहो। सर वो पागल हो जाता है, फिर सांस ही नहीं लेगा, इसलिए म्यूट किया मैंने। बताओ बच्चों इसका आंसर कितना होगा? अब ये वही क्वेश्चन है जो आपको सबसे स्टार्टिंग में समझाया था कि पहले सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे, फिर रिवर्स रिवर्स आने स्टार्ट होंगे। अब ये आ गया ना आपके पास रिवर्स क्वेश्चन, आपको फाइंड आउट करना है आपने 1 किलोग्राम के प्लेस पर कितना दिया कि आपको 11 कंप्लीट 1/9% का प्रॉफिट होगा। नाइनटी अस्यूम नहीं करना, इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि भाई आपने 1 किलोग्राम के प्लेस पर कितने ग्राम आर्टिकल कस्टमर को दिया कि आपको 11 कंप्लीट 1/9% का प्रॉफिट हुआ। तो आपको ये बताना है 1 किलोग्राम के प्लेस पर आपने कितना दिया। तो यहाँ तो आपको 1 किलोग्राम गिवन है, यहाँ आपको एज्यूम कुछ भी नहीं करना। बताओ कैसे करोगे इसको? नाइन 900 ग्राम कैसे करा मान? सर 900 कैसे करा निशा बताओ? सर प्रॉफिट हो रहा है 11 1/9, उसकी वैल्यू होती है 1/9। तो जब से एसपी दे रखा है, सीपी आ गया हमारा 9, तो एसपी हो गया 10, तो 10 की वैल्यू हमारे 1000 दे रखी है, तो 9 की 900 हो जाएगा 900 हो जाएगी। बिल्कुल भाई, ये क्वेश्चन आपके पास ये ऊपर वाला जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने करा था, देखो ये क्वेश्चन देखो। अब मैं आपको यही बात समझा रहा था, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सेम ही तो है भाई। इस क्वेश्चन को बस आपने रिवर्स कर दिया। 1 किलोग्राम के प्लेस पर अगर आपने 900 ग्राम दिया तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 11 कंप्लीट 1/9%। अब इस क्वेश्चन में आपको ये फाइंड आउट करना है भाई आप 1 किलोग्राम के प्लेस पर कितने ग्राम दोगे कि आपको 11 कंप्लीट 1/9% प्रॉफिट हो जाए। अब जो क्वेश्चन हम अभी कर रहे थे ये वो क्वेश्चन बस इसी का रिवर्स है। और अब जितने भी नए क्वेश्चन कभी भी बनेंगे फ्यूचर में वो इन्हीं सबको रिवर्स करके बनते रहेंगे। 3 क्वांटिटी आपके पास होंगी, 3 में से कोई भी 2 गिवन होंगी और 1 फाइंड आउट करनी होगी। क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चों जो हम अभी कर रहे थे? 80। देखो तो बच्चों आपके पास सेलिंग प्राइस तो है 1000, उसके बाद आपको कितना प्रॉफिट हुआ है? 11 कंप्लीट 1/9%। इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी ये बताओ? 1/9। तो बच्चों अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस है 9, अगर कॉस्ट प्राइस है 9, प्रॉफिट हुआ 1, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस है 9, प्रॉफिट हुआ 1, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 10। अब 10 की वैल्यू है आपके पास 1000, तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 10 की वैल्यू है आपके पास 1000, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 100। 1 की वैल्यू है 100, तो 9 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 900। तो इसका मतलब आपने
1 1000 ग्राम के प्लेस पर कितने ग्राम कस्टमर को दिया होगा? 900 ग्राम। जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन करा था, बस ये उसी का रिवर्स है। समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन? तो अभी तक आप बस एक काम करना, जितने भी ये क्वेश्चन आपने करे हैं इनको सीधे सीधे भी करके देखना और इनको वापस से उल्टे उल्टे भी करके देखना, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब देखो ये क्वांटिटी वाला क्वेश्चन आ गया। बच्चों बाकी क्वेश्चन कल करेंगे, अब ये क्वांटिटी वाले क्वेश्चन आ गए। तो आप एक काम करना, मतलब अब जो चीटिंग होएगी ना, वो चीटिंग इस टाइप से होएगी कि पहले कॉस्ट प्राइस करेगा। देखो इस क्वेश्चन को रीड कर लो, क्योंकि जो आपके पास एक शॉपकीपर होता है वो चीटिंग भी तो बहुत सारे टाइप से करता है ना। तो अभी तक तो सीधी सीधी चीटिंग करी है आपने कि भाई इतना लेके आए, इतना दे दिया तो कितना प्रॉफिट हुआ। अब आप चीटिंग करोगे बहुत सारे तरीकों से, तो वो भी आपको सारे तरीके देखने हैं। और बच्चों एक काम आप जरूर करना, जिस क्वेश्चन में भी डाउट हो रोमो मैम को भेज देना। अब देखो अब आप ऐसे भी चीटिंग करोगे, बहुत सारे तरीके से तुम्हें चीटिंग करनी सिखाएंगे। सर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से होंगे? सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर को एसएससी के लिए या फिर बैंक के लिए? दोनों के बता दो अलग अलग। नहीं, दोनों के अलग अलग है। अगर आप देखोगे बैंक के लिए सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इनइक्वालिटी और एक नंबर सीरीज और डीआई। अगर आपको बैंक में सिलेक्शन लेना है तो आपको कुछ भी नहीं करना होता, बड़ा ही इजी है। आप इनके 5 क्वेश्चन डेली करो और एक डीआई। अगर आप कोई भी पेपर उठा के देखोगे, कोई भी एग्जाम देख लो, 70% इन्हीं में से आए। इतना काम अगर आपने डेली करना स्टार्ट कर दिया तो 1 मंथ के बाद तुम्हें सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। मेन अगर आप चैप्टर देखोगे तो बैंक के लिए एक तो ये चैप्टर्स मेन है, ये तो सबसे ज्यादा मेन है, इनके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। और इसके बाद अगर आप अर्थमेटिक में देखोगे तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, रेशियो, उसके बाद एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से भी आएगा और उसके बाद टाइम एंड वर्क के बाद मिक्सचर। अगर आप कुछ भी ना करके बस इतना भी कर लो, अर्थमेटिक में तो ये 4-5 चैप्टर, और ये तो देखो करना ही पड़ेगा, तब आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, आपका 90% एग्जाम, 90 to 95% इन्हीं चैप्टर्स में से होगा। और देखो ये जो आपके पास ये वाले चैप्टर हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इन चैप्टर्स को करने के लिए आपको किसी भी मैथ की जरूरत नहीं है। सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, कैलकुलेशन है। एम मतलब मिक्सचर एंड एलिगेशन। जो ये इधर वाला प्रोसेस होता है ना, इसको आप कभी भी एक ही दिन में नहीं कर सकते। भाई आपने सिंप्लीफिकेशन लिया और आपने 1000 क्वेश्चन कर दिए, सिंप्लीफिकेशन आ गया, उससे कभी सिंप्लीफिकेशन या ये जितने भी चैप्टर है कभी नहीं आने वाले। इनका एक्चुअल प्रोसेस यही है, डेली 5 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, 5 अप्रोक्सीमेशन, 5 इनइक्वालिटी, 5 नंबर सीरीज और एक डीआई। डेली आप ऐसा करते रहो 1 मंथ तक। 1 मंथ के बाद सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। और इधर से बस ये 4 से 5 चैप्टर करो। अगर आप इतना भी कर लो तो 90 से 95% आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, 90 से 95% इन्हीं में से मिलेगा। तो स्मार्ट स्टडी यही होती है, आप सब कुछ ना पढ़ के आप बस इतना ही पढ़ लो। भाई जो 5% बचा, जब आप इतना कर लोगे ना तो फिर वो 5% भी हो जाएगा। तो अगर आप मेन देखोगे तो बैंक के लिए तो ये है,
और एसएससी के लिए नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। लेकिन जैसे आपका SSC के लिए ज्यादा टाइम है। एसएससी के लिए भी देखो एसएससी के लिए ज्यादा एडवांस मैथ इंपोर्टेंट हो जाती है। देखो अगर आप देखोगे तो बैंक में ये जो टॉपिक है ना, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई, इनको कराने का मोटिव ये होता है कि भाई डीआई में सारे लाएंगे। अदरवाइज इन चैप्टर से क्वेश्चन ही कितने आते हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे? 10 से 12 बस। और 10 से 12 भी जिस क्वेश्चन में से आएंगे चैप्टर्स में से, वो भी फिक्स है। बैंक अगर आप एसएससी के लिए देखोगे तो एसएससी में आपके पास एडवांस मैथ ज्यादा जरूरी हो जाती है, ज्योमेट्री। उसके बाद ज्योमेट्री में से आएंगे प्रीलिम्स में 3 क्वेश्चन और मेंस में 12 से 15 क्वेश्चन। अलजेब्रा प्री में 3 क्वेश्चन, मेंस में 12 से 15 क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री प्री में 3 क्वेश्चन, मेंस में इसमें भी 10 क्वेश्चन आएंगे। नंबर सिस्टम प्री में 4 क्वेश्चन, मेंस में 10 से 12 क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखोगे, प्री में 25 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे और उसके बाद एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन तो रहने ही दो, उसके बाद 4 क्वेश्चन आएंगे डीआई में से। अगर आप एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा परसेंटेज से, 1 या 2 मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस से। तो मैं आपके पास प्री में कितने क्वेश्चन आने हैं? 25, 3, 6, 9, 13, 17, 18, 19, 20, तो यही हो गए। तो अगर आप एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सबसे ज्यादा जरूरी ये चैप्टर्स है, बस इधर वाले। आप कुछ भी मत करो, इन्हीं चैप्टर्स को कर लो। आप 25 में से 20 क्वेश्चन 100% कराओ। तो जो बच्चे स्मार्ट स्टडी करते हैं वो बस यही देख देख के करते हैं कि भाई किस चैप्टर की वेटेज ज्यादा है, वो बस उसी पे अपना फोकस रखते हैं, वो इधर उधर ज्यादा चैप्टर्स नहीं करते। तो भाई ऐसा भी नहीं है कि पूरी मैथ आनी आपको जरूरी है, जब तक आपको एक एक चैप्टर नहीं आएगा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बस इतने चैप्टर्स कर लो एसएससी के लिए, कोई भी एग्जाम देने चले जाना, फिर सीजीएल, सीएचएसएल, कहीं दिक्कत नहीं आएगी स्टार्टिंग से लास्ट तक। और बैंक के लिए आप इतना कर लो। तो बच्चों फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब आप अपनी दूसरी क्लास ज्वाइन करो, लेकिन इस वेलकम। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, इनको ट्राई जरूर करना साथ के साथ, वरना एक टाइम के बाद कंफ्यूज होने लगोगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। और जो भी कोई डाउट्स हो रोमो मैम को सेंड कर देना प्लीज। दिल की बातें दिल में मत रखना। टाटा मैम, बाय बाय, टेक केयर।